ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। मुलाकात में वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई समेत ईरानी वफ़द के दीगर अरकान और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर भी शरीक हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकातें करेंगे और अपने दौरे के अगले मरहले में ओमान और रूस रवाना हो जाएंगे। इससे पहले गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। अब्बास अराग़ची और उनकी क़यादत में आने वाले वफ़द का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी ने इस्तक़बाल किया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मबनी दो रुकनी अमरीकी वक्त के मुताबिक हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तुर्की ने अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ़ करने में मदद की पेशकश कर दी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि अमन मुआहदे के बाद तुर्की आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ़ करने की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। ये काम मुख्तलिफ ममालिक की तकनीकी टीमें अंजाम देंगी। ऐसे में तुर्की को बारूदी सुरंगों की सफाई की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने में मसला नहीं होगा। तुर्की ऐसे इक़दाम को इंसानी हमदर्दी की जिम्मेदारी के तौर पर मुस्बत नज़र से देखता है। और ईरान ने अमरीकी फ़ौज से ताउन के शुबे में एक बहरी जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने कब्ज़े में लिए गए जहाज़ की वीडियो जारी कर दी है। बहरी जहाज़ पर मौजूद ईरानी सहाफ़ी ने जहाज़ पर लदे कंटेनर्स दिखाए हैं। वीडियो में जहाज़ के अंदरूनी मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। ईरानी सहाफ़ी के मुताबिक स्ट्रेटिजिक आबी गुज़रगाह पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का कहना है कि अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत ईरान महफूज और मुस्तहकम है। अभी मिसाइल सलाहियत का एक नुमाया हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ। साजो सामान, हथियारों और गोला बारूद की पैदावार कभी नहीं रुकी। आबना हुर्मुज़ ईरान के दानिशमंदाना और ताकतवर कंट्रोल में है। बहरा ओमान में दुश्मन की फ़ौजें ईरानी फ़ौज के फैसला कुन जवाब के सामने कई बार पसपा हुई। और ये आपको बताएं, तेहरान के इमाम ख़ुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट से मदीना, मस्कत और इस्तंबुल के लिए परवाज़ें रवाना हुई। ईरानी आज़मीन हज, स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स का पहला ग्रुप भी सऊदी अरब रवाना हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत में कमी के बावजूद कीमतों में इजाफा किया है। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुकूमती टैक्स और इनलैंड फ्रीट इजाफे से बढ़ी। इसी पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सैफुर रहमान, बताइए इस खबर की क्या तफसील है? देखिए, जब पेट्रोल की मसनूआत की जो कीमतों का तयन होता है पाकिस्तान में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है आपकी एक्स रिफाइनरी प्राइस है, यानी कि गवर्नमेंट को ये कितने में पड़ा है जो इम्पोर्ट किया है। तो जो पेट्रोल की जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है जो 258 रुपए 43 पैसे फी लीटर थी, वो बढ़कर 261 रुपए 58 पैसे हुई है। 261 रुपए 58 पैसे से कम होकर 258 रुपए 43 पैसे पे आई है, यानी इसमें 3 रुपए 14 पैसे फी लीटर इसकी एक्स रिफाइनरी प्राइस में कमी है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ड्यूटीज वगैरह लग जाती हैं उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन इस केस में हमने खास तौर पर जो पेट्रोल में देखा है उसका जो 58% उसमें जो इजाफा हुआ है, इसका जो IFEM जिसको कहते हैं इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, अब इसका सार्फ को तो कोई फायदा नहीं। ये बेनिफिट जाता है जितनी भी आपके मुल्क में रिफाइनरी से लेकर जो आगे OMCs जो खरीदती हैं तेल आगे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक लेके जाती हैं, तो उनको इसका फायदा होता है। तो इस तरह जो इनका जो IFEM था, जो इनलैंड फ्रेट मार्जिन इक्वलाइजेशन था, उसमें 58 पैसे
पेट्रोल के ऊपर इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जो डीजल है, डीजल की जो कीमत है उसमें भी जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 3 रुपए 44 पैसे फी लीटर कम हुई है, यानी 326 रुपए 87 पैसे फी लीटर थी पिछले हफ्ते, और कम होकर इस हफ्ते जब कीमतें अनाउंस हुई हैं तो 3 रुपए 23 पैसे 323 रुपए 43 पैसे पर आ गई है। लेकिन इसमें भी जो डीजल है इसमें इसकी जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, जिसका मुकम्मल तौर पर जो फायदा जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनको जाता है, फी लीटर के ऊपर इनको 30 रुपए 21 पैसे का इसमें इजाफा किया गया है, यानी जो कीमत 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर इनको 1 लीटर के ऊपर ये इनलैंड फ्रेट मिलता था उसको बढ़ाकर 37 रुपए 75 पैसे किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा, जिससे क्रिकेट शायकीन बहुत खुश हैं। कोई क्राउड ही नहीं होता था कि लाइक एंजॉय नहीं कर पाते थे हम लोग। अब इन्होंने इजाज़त दे दी है तो अब मैचेस में हम लोग आ सकते हैं, तो एंजॉय अब होगा। ऐसे लगा ही नहीं रहा था कि मैचेस हो रहे हैं, एंजॉय ही नहीं किया आवाम ने, तो ये बहुत अच्छा उनका स्टेप है कि क्राउड की इजाज़त दी है, तो इससे हम एंजॉय करेंगे। क्राउड होगी तो एंजॉयमेंट है, ठीक है। इवन प्लेयर्स अपने फुल पोटेंशियल में नहीं परफॉर्म कर सकते विदाउट अ क्राउड। ज़रूर जाएंगे, फाइनल भी लाहौर में हो रहा है, पहले शायकीन को जाने का मौका नहीं मिला था, अब मिल गया है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर फाइनल में जाएंगे PSL के। हम भी इस बात से खुश हैं कि हम भी उसमें जाएंगे और मतलब फुल एंजॉय करेंगे। एक्साइटमेंट होगी तमाशाइयों के लिए, जाएं एंजॉय करें। यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में दिहाइयों से पानी के रिसाव का मामले का जायजा लेने के लिए लाहौर से खुसूसी टीम बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुँच गई। बिल्डिंग रिसर्च की टीम भी सुपरिटेंडेंट बिल्डिंग इमरान अली की सरबराही में अस्पताल पहुँची है। खुसूसी टीम की सरबराही स्पेशल यूनिट प्रोटेक्शन के सरबराह मोहम्मद आसिफ तारिक कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की OPD की बेसमेंट से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद जानेंगे GNS के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, बताएगा इस ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में दहाइयों से पानी के रिसाव और इमारत की बुनियादें कमज़ोर होने के मामले पर नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर से खसूसी टीमें बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुँच गई हैं। बिल्डिंग रिसर्च टीम भी सुपरिटेंडेंट बिल्डिंग इमरान अली की सरबराही में अस्पताल पहुँच गई है। खसूसी टीम की सरबराही स्पेशल यूनिट प्रोटेक्शन के सरबराह मोहम्मद आसिफ तारिक कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की OPD के बेसमेंट से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। अस्पताल की बेसमेंट में पानी के रिसाव के मुस्तकिल हल के लिए सर्वे किया जा रहा है। बिल्डिंग रिसर्च और CNW की टीमें भी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गई हैं। अस्पताल की बेसमेंट में खसूसी आलात के जरिए पानी के रिसाव की तहकीक की जा रही है। वासा, रावलपिंडी और इंसदाद ढेंगी टीमों को भी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल तलब किया गया है। अस्पताल के बेसमेंट में पानी कहाँ से आता है, स्पेशल टीमें मुसलसल इस बात की तहकीकात कर रही हैं। जियो न्यूज़ ने 2 रोज कबल बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की OPD की इमारत के बेसमेंट में जो पानी जमा हुआ था और यहाँ पर जो इमारत की बुनियादें कमजोर हुई थी और खस्ता हाली का शिकार थी, इस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है और खसूसी टीमें आज बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुँच गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और मरीज के साथ नामुनासिब रवैये पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल ने डॉक्टर ज़ुहैब हसन, हाउस सर्जन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को नौकरी से फारिग कर दिया है। डॉक्टर ज़ुहैब ने दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया और इमरजेंसी मरीज के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया था। अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब आलमी मंडी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ गई हैं। आवाम का कहना है कि सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। देखिए अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात क्या हुए, सीसॉ गेम हो गया। मुज़ाकरात जारी तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम और उधर ज़रा कशीदगी हुई तो आलमी कीमतें दोबारा $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। अवाम का कहना है कि मुज़ाकरात के उतार चढ़ाव से उनकी जेबों के हालात भी उलट पलट हो रहे हैं। वो पेट्रोल इतना महंगा है, मजदूर आदमी तो फंस गया। ये देखो मैं बोतलों में भरवा रहा हूँ। जो 100 रुपये रोज़ खर्च करके रहता है, उसका 150-200 रुपये किराया खर्च हो रहा है डेली का, तो वो खाना खाए या आने जाने में खर्च करे। हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना अब 400 रुपये पेट्रोल।
लोग बाइक अपनी खड़ी कर देंगे, बसों में ट्रेवल करेंगे, बसों के भी किराए बढ़ेंगे, लाजमी सी बात है फिर तो। मुझे बताओ ना, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा, खास तौर से वो जो रोज़ के खाने कमाने वाले। पेट्रोल और डीजल कीमत में यकमुश्त तकरीबन 27 रुपए फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें दोबारा 400 रुपए फ़ी लीटर के करीब पहुंचना शुरू हो गई हैं। हुकूमत आलमी मंडी में बुलंद डीजल की कीमतों को पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स लगा के कंट्रोल कर रही है, ताकि महंगाई का जन जिस हद तक काबू किया जा सके किया जाए, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें किसी भी मुल्क के कंट्रोल में नहीं, लेकिन डीजल कीमतों में इजाफा पेट्रोल के मुकाबले में बराह रास्त महंगाई का सबब बनता है। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। कोयटा के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मजीद बता रही हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ही मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो कोयटा के शहरियाँ सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक निजी पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो सार्फिन पेट्रोल भरवाने के लिए मौजूद नहीं है, और इसी तरह हमने शहर के दीगर इलाकों में भी देखा है कि बहुत कम जो शहरी हैं पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। जो सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी है वो भी आम दिनों की निस्बत हमें कम दिखाई दे रही है। और इसी तरह जो आस पास रिक्शे टैक्सी ड्राइवर हैं उनका ये बताना था कि उनका कारोबार तो वैसे ही मुतासर है। अब पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफे के बाद तो अब तो वो और उनका कारोबार मज़ीद जो है मुतासर हो गया है। अब तो उनको कुछ सवारी भी नहीं मिल रहा। इस हवाले से जो सार्फिन हैं शहरी हैं उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब दीगर जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो ये इजाफा है उसको वापस लिया जाए और मज़ीद इनकी कीमतों में कमी करें ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, लाहौर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से परेशान होकर रह गए हैं। कहते हैं कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान तफसीलात बता रही हैं। जो बिल्कुल एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है, नई कीमत है, वो 393 कर दी गई है और 380 रुपये डीजल की कीमत हो गई है। हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं जो कि यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतें जो है एकदम बढ़ा दी गई हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे बताइए कि भाई क्या कहेंगे, कीमतें बढ़ गई हैं? जब बढ़ाते हैं तो 80 रुपये 36 रुपये बढ़ा देते हैं और कम करते हैं तो 11 रुपये कम करते हैं। इतना महंगा पेट्रोल गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, मजबूरी भी है, डलाना भी है। तो मैं 1 लीटर डलवाता था, आज मैं सिर्फ 250 रुपये का डलवा रहा हूँ। मुझे कैसे अपना मैनेज करना ये मैं जानता हूँ। पेट्रोल डेली का 1000 रुपये का, वो भी इतना महंगा पेट्रोल गवर्नमेंट ने कर दिया। ये गवर्नमेंट जो है उनकी अपनी ये स्कीम ख़त्म नहीं हो रही और लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी शहरिया में नज़र आ रहे हैं, उनका यही हुकूमत से गिला भी है और उनसे उनकी अपील भी यही है कि इसकी कीमतों को जो है वो कम किया जाए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके, वो सुकून से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी, कराची की मरकजी और तारीखी शाहराह एम ए जिन्ना रोड पर ट्रैफिक के निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के तहत सोल्जर बाजार से एम्प्रेस मार्केट जाने वाली सड़क पर कैप्री सिनेमा के करीब सिग्नल को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों के लिए आमदोरफ्त का रास्ता मुतारिफ करवाया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद अली जिन्ना रोड पर और मेरे कब में आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन एक्सटेंशन का तामीराती काम जारी है। इस वक्त मैं यहाँ कैप्री स्क्वायर पर मौजूद हूँ जहाँ पहले सिग्नल हुआ करता था। चंद रोज़ कबल PIDCL की जानिब से सिग्नल को जो है वो बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन सजाद हुसैन अगर दिखाएँ तो यहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं। जहाँ पहले सिग्नल होता था वहाँ पर तामीराती काम जो है वो जारी है। मज़दूर यहाँ पर खड़े हैं, मशीनरी मौजूद है। और उस तरफ भी अगर हम आपको दिखाएँ तो जो सर्विस रोड है न्यू एम ए जिन्ना रोड की जानिब जा रही है, वहाँ पर भी कुछ पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं और तामीराती काम जारी है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ भी आपको मनाजिर दिखाएं। यहाँ पर खुदाई हुई हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर भी जारी है। मलबा पड़ा हुआ है और बैरियर्स लगाकर इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो सर्विस रोड्स हैं इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो खुदाई हो रही है, यहाँ पर एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि जो पैदल चलने वाले हजरात हैं वो रोड क्रॉस कर सकें। नुमाइश से टावर तक जो कॉरिडोर है ये कॉमन कॉरिडोर कहलाता है। नुमाइश से लेकर जो जामा क्लाथ है यहाँ तक PIDCL बना रहा है और इस तामीराती काम की वजह से पहला सिग्नल डिस्टर्ब नहीं हो रहा। इसके अलावा इंतज़ामिया का भी कहना है कि तिब्बत सेंटर पर जो सिग्नल है वो भी मुतासर होगा और तामीराती काम जारी है।